वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन के बारे में कि जो DDAG एग्ज़ाम आपका होने वाला है और इसका जो पैटर्न है आप सभी को बेहतर ही पता है कि पैटर्न क्या इसका रहने वाला है। तो थोड़ा हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो इसकी तैयारी की जाए और क्या चीज़ें ज़्यादा कवर की जाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मैथ में, क्योंकि आपको अगर पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता ही है कि आपको 80 क्वेश्चन आपको टेक्निकल के देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको टेक्निकल के देखने को मिलेंगे। उन 80 क्वेश्चन की अगर हम बात करें टेक्निकल में तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ना वो आपको पता ही है। पर जो सबसे ज़्यादा है आपका वेरी करेगा नॉन टेक में। अगर हम बात करें तो इंग्लिश आपको 10 नंबर की पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स आपको 10 नंबर की पढ़नी पड़ेगी और आपको रीजनिंग का जो पैटर्न 10 नंबर का और आपको जीके जैसा आपको 10 नंबर का। तो आज की जो हमारी जो क्लास होगी, आज की क्लास में जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे वो ये देखेंगे कि मैथ्स के अंदर हम लोग किस टॉपिक को पढ़ें, मतलब कि क्या हमारा तरीका हो, क्या चीज़ें हम लोग कवर करें। ठीक है, क्या चीज़ें हम लोग करें, मतलब मैथ में किन 10 टॉपिक को अगर हम लोग काम कर लें अच्छे से तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए या हमारे उसमें 10 में से अच्छा नंबर आ जाए। तो ठीक है, तो हम लोग देखो हमने यहाँ पे कुछ पैटर्न को लिखा है, क्योंकि जो कि आपको पता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो भी आपका अभी 2022 में आपको एग्ज़ाम देखने को मिला था, जिसमें DDA-JEE ने अभी लगभग 2023 के अंदर ही आपको एग्ज़ाम हुआ था, ये 29 मार्च के आसपास में, 28 मार्च के आसपास में। तो इसमें लगभग 7 सेट थे, तो मैंने सातों सेट्स को देखा और उस सेट में जो मैथ से क्वेश्चन बने हैं, आज हम स्पेशली मैथ पर ही काम करेंगे कि मैथ में जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उन पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप इतना ही पढ़ के जाते हो, इतना ही अपना तैयार करते हो तो काफ़ी आपकी हेल्प रह जाएगी। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक वो आपका है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से भैया आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आया था, तो आप सिंप्लीफिकेशन को सबसे पहले, अगर आपने मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो DDA-JEE के लिए सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है आपका वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम में आपका 2 क्वेश्चन आया था, तो आपको 2 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आपका आया था, तो आपको वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्री अगर हम बोलें या इसका कहें मेंसुरेशन, तो अब आपको मेंसुरेशन से इस बार, पिछली बार क्या हुआ था जब हमने जो 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस हमने ये आपको डिसाइड किया था कि 2022 में ये चीज़ें पूछ सकती है। मैंने वो आपको लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये लिस्ट मैंने बनाई थी आपको जब 2022 का एग्ज़ाम आपका होने वाला था। मैंने कहा था आप ये टॉपिक पढ़ो। या आप जिन लोगों ने टॉपिक को पढ़ा था इसमें से 8 टॉपिक बिल्कुल मिल गए थे, क्योंकि उस बार त्रिकोणमिति इस बार नहीं पूछा था, इस बार मेंसुरेशन लगा दिया। तो एक ही 2 टॉपिक ऐसे थे जो इसमें नहीं थे, बाकी मैंने जो प्रीवियस डेटा के हिसाब से एनालिसिस किया था और मैंने कहा था आप ये लोग इतना पढ़ के जाइए। तो जिन लोगों ने भाई ने पढ़ा था उनको काफ़ी हेल्पफुल मिली थी। तो इस बार भी आपसे मैं वादा कर रहा हूँ कि आप लोग बस ज़्यादा नहीं, मैथ में ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जिस टॉपिक को मैं बता रहा हूँ आप इतने टॉपिक को ज़रूर कवर करें। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो मैं अभी आपको कुछ और टॉपिक बताऊँगा, उससे भी आप काम कर लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले आपका टॉपिक वर्क एंड टाइम का रहने वाला है। वर्क एंड टाइम अच्छे से आप कर लीजिए। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में आपको जो रेक्टेंगल है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर, इन सब के जो अर्धगोला सेमी स्फीयर है, इनके केवल फार्मूले याद करिए, मतलब फार्मूले पढ़िए। उनके कौन जितने भी फार्मूले होते हैं सारे फार्मूले के बेस क्वेश्चन आया था। और एक लेवल थोड़ा और ऊपर पढ़ लीजिए, इनसे जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन एक था, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, एवरेज से क्वेश्चन था, और आपको पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज आपको बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इन चीज़ों को कवर करना है। परसेंटेज में रेशियो प्रोपोर्शन में HCF LCM आपको पढ़ना है, पाइप सिस्टम पढ़ना है, मिक्सर एलिगेशन। तो ये 10 से 11 टॉपिक आपको हैं जो कि आप इनको नोट कर लीजिए। और मैथ में आपको बस इतना ही पढ़ना, इतने ही पे कमेंट बनाना है। जब आपका इतना हो जाए तब आपको क्या कमेंट बनानी है आपके लिए, फिर मैं कुछ टॉपिक यहाँ दे रहा हूँ, आप यहाँ से कमेंट बना लीजिए। कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको सोर्स है यूट्यूब पे। अभिनंदन सर और साहिल सर, इन दोनों सर थे, मैंने मैथ पढ़ रखी है और इनकी मैं वीडियो प्लेलिस्ट अभी इसी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में या आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इन सर की लिंक मिल जाएगी। तो जैसे ही आप वो लिंक पे जाओगे, कम से कम एक इनकी जो प्लेलिस्ट है 2-3 प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जो कि ओल्ड वीडियोज़ की है, यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री आप कास्ट है। तो आप जब इन प्लेलिस्ट को जाओगे तो आपको जो टॉपिक मैंने बताया है बस आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के उन टॉपिक को ही पढ़ना है। ऐसे मान लो रेशियो प्रोपोर्शन है तो रेशियो प्रोपोर्शन के अब आप चलो यहाँ से अगर पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ
जब ज़्यादा नहीं सर लोगों ने पढ़ाया है, बस उतना ही काम का पढ़ा जितना आपको डीडीजे में आवश्यकता है या थोड़ा उससे अप लेवल। पर आपका आप कहीं से मैथ पढ़ोगे, अब मान लो कोई सपोज आप गगन प्रताप सर का है मैथ पढ़ ले रहे हो या किसी भी टीचर का मैथ पढ़ रहे हो, तो आप देखो कि वहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन या परसेंटेज के 10 से 12 टॉपिक है। आप 10 से 12 घंटे केवल परसेंटेज को ही दे रहे हो, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है नहीं। तो आप उस चैनल के माध्यम से केवल 2 वीडियो पढ़िए, परसेंटेज की केवल 2 वीडियो बस, बिल्कुल बेसिक जान जाइए। प्रॉफिट लॉस आप बेसिक जान जाइए, मतलब कोई भी चीज़ है आप पूरा जैसे कि मतलब किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो आपको डीडी लेवल को तो पढ़ाया नहीं है, वहाँ पे हो सकता है सीजीएल का पढ़ाया हो, एमटीएस का पढ़ा, बहुत ज़्यादा वीडियो होंगी। तो आप उस टॉपिक के कम से कम बस फेमिलियर हो जाइए कि हाँ इस टॉपिक में है क्या, कैसे क्वेश्चन बनता है और अपने डीडीजे के पीआईक्यू में कहाँ लेवल तक पूछा है, बस आपको उतना ही पढ़ना है। ये नहीं कि आप पूरा लेकर मैथ बैठ गए हो, आप 3 घंटा 4 घंटा मैथ ही पढ़ रहे हो और आप लगभग 1 महीना निकल गया, आपको 4 ही 5 टॉपिक कवर हुआ। ऐसा नहीं है, आपको ये 10 टॉपिक 10 दिन के अंदर कवर कर देना है, या बहुत ज़्यादा 20 दिन के अंदर। 10 दिन में कम हो जाएगा, 20 दिन के अंदर आपको 20-22-25 दिन के अंदर ये पूरा एक महीना मान लो, पकड़ लो, तो 20 टॉपिक आपको मैथ के ख़त्म कर देना। क्योंकि आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना कि आप हर एक टॉपिक को पूरा तरीके से पूरा नॉलेज ले रहे हो, नहीं। बस आपको काम भर का पढ़ना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है कि हाँ हमको किस लेवल से हमारा किस तरीके से होना चाहिए। बस इस बात को ध्यान रख के तैयारी को आपको करना है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये सारा हमने टॉपिक बता दिया है और अगर समय बचता तो आप इस टॉपिक पे काम कर लीजिएगा। तो डीडीए जेई के लिए अगर आप मैथ में अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं तो मैंने आपको जितने टॉपिक ये बताए हैं, आपको बस इन टॉपिक को नोट कर लेना और इन टॉपिक पे ही कमेंट करना है, ठीक है। आपके पास प्रूफ दे देता हूँ, आप ये मैंने 18 में वीडियो बनाई थी, 18 में मैंने टॉपिक दिया था कि भैया 18 के हिसाब से कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री आपका नहीं आया था और आपका जो है क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आपका नहीं आया था और सीरीज क्वेश्चन नहीं आए थे, कंपाउंडेशन नहीं आया था। बाकी आपके जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले थे, उसी पैटर्न के हूबहू आए थे। बस आपको इस बार जो है, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, इस बार जो आपका जो है पूछा गया था मेंसुरेशन से, तो मेंसुरेशन से आपको बाकी आप पढ़ लीजिए। इस पर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस करने से आपका ही सिलेक्शन होगा, प्रैक्टिस करने से आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी मैथ। तो प्रैक्टिस करके द्वारा ही आपको ये सब काम करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैथ की मतलब कैसे प्रैक्टिस करनी है। सपोज आप यूट्यूब के ऊपर किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम पे आप चले जाओगे, किसी भी यूट्यूब से आप पढ़ना चाहोगे, तो मान लो आपके रेशियो पढ़ा, तो रेशियो में आपको कम से कम बहुत सारे टॉपिक मिल जाए, बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, पर आपको मोस्टली आपको 2 से 3 घंटे इनको देना है रेशियो को, ठीक है। रेशियो 2 से 3 घंटे देना है या 2 घंटे बहुत ज़्यादा दे देना है। तो इससे आपको एक ओवरऑल मालूम पड़ जाएगा कि है क्या हो रहा है। या फिर आपका प्रोपोर्शन है, मैंने कुछ वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने थोड़ा बहुत बताया था डीडीजे की एग्ज़ाम के समय में कैसे क्या था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और आपको मैं बता दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये जो भी आपको टॉपिक मैंने बताया, उन सब टॉपिक को आपको बस बेसिक फेमिलियर हो जाना है और आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, वहाँ भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपकी प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रैक्टिस के दौरान ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको मिशन डीडीए जेई में 10 में से 10 नंबर आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको बस इन 10 टॉपिक में मैथ में काम करना होगा और ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो मैंने आपको बताया ही था कि आपको किस तरीके से आपका लेवल एग्ज़ाम का रहने वाला है। तो आपको पता ही है कि टोटल आपके जो 120 क्वेश्चन रहने वाले, 120 क्वेश्चन में आपको जो 80 क्वेश्चन आपको जो टेक्निकल के देखने को मिलेंगे और आपके 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के होंगे। तो मैंने आज के टॉपिक में 9 टॉपिक की बात किया मैथ पे, तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारी जो चर्चा होगी वो बात होगी, क्या कहते हैं कि जीके जीएस के लिए या रीजनिंग के टॉपिक की बात होगी कि रीजनिंग किस तरीके से तैयार किया जाए। बस आपको मैथ में डेली काम करना है और इन्हीं टॉपिक के हिसाब से आपको काम करना है, आगे आपका जो है अच्छा खासा ये मजबूत हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।